जिनसे बच्चे भटकते हैं। तो कहां हो रही है कमी? तो कमी सबसे बड़ी बच्चों मैंने बताई दी है कि आप में आज मोटिवेशन आ जाता है, आज पढ़ने को मन करता है, आज आग लग गई शरीर में, आज तो चीर दूंगा फाड़ दूंगा किताबों को, कल से फिर वही मुझे चाहिए, नहीं तो भाई अपने उस काम में फिर से लग गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यूअस स्टडी तो चाहिए ही। ऐसा सिंगल बच्चा नहीं दिखा पाओगे जिसने कंटिन्यूअस स्टडी ना करके और सिलेक्शन ले लिया हो, कभी कभी पढ़ता हो बस। नहीं, वो सीरियस था अपने लक्ष्य के प्रति, हो सकता है वो आपको दिखाता ना हो, तो वो चीज तो लानी होगी अपने अंदर। तो यही सबसे ज्यादा कमी हो रही है कि आप ना सीरियस नहीं हो पा रहे हो। पढ़ लेंगे नहीं, अब नहीं, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। मैं कहूंगा बेटा मैंने आपको 4-5 क्लास दी हैं बस, ठीक है, आप सिर्फ 4 क्लास भी नहीं ले सकते, अभी से 4 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, तो आप क्यों नौकरी की उम्मीद करते हो? कहीं घर का काम दिखवाओ भाई, ठीक है। तो बेटा या तो जानने दो या जान लगा दो। अब मैं तो ये मांग रहा हूं 4 क्लास आप कर लीजिए, सिर्फ 4 क्लास। आपको बोला है ना, सारी जिम्मेदारी ले लूंगा मैं। फिलहाल 4 क्लास आप कर लीजिए। कौन सी वो 4 क्लास मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। क्लास के अलावा और क्या करें? क्लास तो करनी है, इसके अलावा हम क्या करें? तो बेटा इसके अलावा ना प्रैक्टिस मांगते हैं। तो टोटल कितने घंटे की स्टडी मेरे को अभी चाहिए आपसे? सिर्फ 6 से 7 आवर आप स्टडी को दे दीजिए, कैसे भी करके, सिर्फ 6 से 7। इससे ज्यादा 1 आवर भी मत दीजिए। आप सिलेक्शन ले जाइए, बहुत अच्छे से ले जाइए, ठीक है। क्लास के अलावा क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। जो भी टीचर फिलहाल ये करें, जो भी टीचर जैसे मैथ्स का, रीजनिंग का है, या तो आपके पास कोई बुक हो, कोई भी हो, आप उसके जैसे क्वेश्चन, यानी टीचर ने कराया आज यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को मैथ्स में आप बुक से करने की कोशिश करो कि भाई यूनिट डिजिट के कौन कौन से क्वेश्चन। अभी जो छूट रहा है छूटने दो, आपका ये नहीं हो रहा वो नहीं हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हो रहा है उनको करो। बेटा पहले रखो पॉजिटिव अप्रोच। ये नहीं मैथ्स सीखना है तो पहले पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से मैथ्स सीख रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ये है कि नहीं मैं तो एक बार में ही सारा मैथ्स कर दूं, ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसा किसी का भी नहीं होता, सिंगल बच्चे का भी नहीं होता, ठीक है। सबका ऐसा ही होता है कि जो टीचर कराया पहले उसके उसके जैसे ढूंढ लो बुक से, जो भी बुक है उससे करिए, फिर तो आ ही जाएगी बुक, कुछ दिन में आ ही रही है बच्चों एसएससीजीडी के लेवल की। और दूसरी चीज बच्चों रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी कोई भी बुक आपके पास जो टीचर ने पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, उसके जैसे सवालों को बुक से ढूंढ के करिए, वहां कॉन्फिडेंस आना चाहिए। रीजनिंग में आपके सारे सवाल होने चाहिए, नहीं हो रहे तो उत्तर माला से समझ आ जाएगा, ठीक है, वहां होना चाहिए। मैथ्स भी नहीं, रीजनिंग होनी चाहिए पूरी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये क्लास के बाद मैथ्स रीजनिंग में ये करना है। आपको हिंदी में प्रैक्टिस सेट दे रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए, हिंदी को भी मत पढ़िए, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी को घर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए। उसमें आप देख रहे होंगे कि मैं तो बिल्कुल हिंदी नहीं जानता था, फिर भी 25 में 10-12 तो मैं भी कर रहा हूं, ऐसे सब करते हैं उसमें, और 10-12 कर रहे हो, ठीक हो गया आप, यानी आप समझ सकते हो चीजों को, 25 भी आएंगे आपके, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते ही आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करते करते बढ़ते चला जाएगा स्कोर, 10, 11, 12, 15, सीधा 18, 20, एक दिन देखोगे आप 23, 24, 25 चल रहा है आपका, इससे नीचे आते ही नहीं है, वो इसीलिए प्रैक्टिस सेट चलाया है। और बच्चों जो बात बताइए हिंदी के अलावा दूसरी चीज क्या है, वो है जीएस। तो जीएस बहुत स्लो मोशन में चलवाई है मैंने, सिर्फ पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ भी रहे हैं और समझ भी आ रहा है। तो जितना सर लिखवा रहे हैं, जो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहां प्रोवाइड करवा रहे हैं बता रहा हूं, उन नोट्स को कोई एक बार बेटा खुद सॉल्व कर लिया, मतलब एक बार खुद उनको रिवाइज कर लिया करो। नोट्स तो दे ही रहे हैं हम आपको, फिर भी मैं कहूंगा शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, ज्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज भी हो गया बेटा। क्लास के अलावा क्या करें? कुछ नहीं करना है इसके अलावा, जो चीजें बताइए इनको बस ब्लाइंडली फॉलो करो। मॉक टेस्ट अभी दें या ना दें? बेटा देखिए, बहुत जरूरी सवाल है ये कि मॉक टेस्ट बेटा सुबह को 10 AM आपका हुआ करेगा। कब? संडे में, हर संडे सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट। मैंने अभी देखा पिछले वाला 9000 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, तो वो भी तो आप में से ही बच्चे हैं। तो मैंने आपसे बोला था आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो बहुत कुछ सिखाता है, वो बताता है क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, तब आप पढ़ना सीखते हो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और आप कह रहे हो सर मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना क्योंकि मैंने अभी कुछ सीखा नहीं है, बेटा फिर भी लीजिए। आप तो 10-12 की हिंदी तो करोगे, पढ़ो हर सवाल को, उसको टाइम देना सीखो मॉक टेस्ट को। तो ही तो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, अभी आपको नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, पर फिर भी करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आज कहां हूं और मुझे इस स्थिति से कहां जाना है। हर संडे देखिए, हर संडे सुधार करिए, क्योंकि आपका बढ़ रहा है ना मामला, पढ़ तो रहे हो ना हर संडे, तो हर संडे सुधार होना चाहिए धीरे धीरे, वो होगा एक जबरदस्त लेवल। समझ में आ रही है बात? इतना करेंगे आप, मुझे उम्मीद है करेंगे। ये आपका हो गया मॉक टेस्ट का भी। क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो? ये जो सारी बातें बताई हैं, ये श्योर सिलेक्शन वाली बात है, यही है। इसके सवाल उठता है इसलिए मैंने यहां लिख दिया। बाकी जो चीजें बता रहा हूं बहुत नॉर्मल चीजें, 6-7 घंटे की स्टडी बताइए, संडे को मॉक टेस्ट बताया बस। और बेटा हम भी रिवाइज कराएंगे, सैटरडे संडे हमारा रिवीजन का ही है। जो भी सर ने पढ़ाया है जीएस में, सैटरडे में उसका रिवीजन है, ठीक है। सैटरडे जो हिंदी का मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर मैं लूंगा, फिर उसको सैटरडे की हिंदी की क्लास को, ठीक है, मैं खुद लेके आऊंगा नीरज सर की जगह, ठीक है। और नवीन सर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे संडे में,
एक संडे एक चैप्टर, मुहावरे एक दिन में खत्म, 200-250 बेस्ट दे देंगे आपको, इनसे अलग जाता भी नहीं है एसएससी में। उस तरह से हमें करना है, सारी प्लानिंग है हमारे दिमाग में, आपको नहीं सोचना कुछ भी। सिलेक्शन कैसे होगा हम सोचेंगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्या करें बेटा? बहुत बच्चों का पिछली बार आपकी सिलेक्शन हुआ है, नीचे कमेंट में जवाब भी दे देंगे जो बच्चे हैं, लेकिन अभी उनका एक मेरिट और रह रही है फिजिकल के बाद वाली, तो अभी वो पूरी तरह से श्योर सिलेक्शन नहीं है क्योंकि वो मेरिट रह रही है। वो बच्चे बता देंगे किस तरह से हमने मेहनत की थी और किस तरीके से उन बच्चों ने हमारे साथ मेहनत की और उन्होंने सिलेक्शन लिया। और पिछली बार से तो इस बार वैकेंसी भी लगभग बच्चों 2.5 गुनी है, 25,000 और 60,000, बहुत फर्क है ना बच्चों। तो यार जो पिछली बार में इतने बच्चे ने सेलेक्ट हो गए इस चैनल से, तो इस बार तो बहुत ज्यादा होने चाहिए। इसी वजह से बेटा इसलिए इतना पहले से ध्यान दे रहे हैं कि 60,000 घरों के चिराग जरेंगे, उसमें हमारा योगदान हो, ठीक है। तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्या करें? ये बच्चों देखिए, ये देखिए, अब मैं इसमें बोलूं तो हम और कोई भी टीचर यही बोलेगा, भाई देखिए आप भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं भूलते, वो मोदी जी हैं, क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आप रोज उनको दिन में कई बार सुनते हो, मोदी जी, कोई जिक्र कर रहा है मोदी जी, ना ये भूलते हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी। ये सबको ही तो जुबान पे है क्योंकि उसको दिमाग में वो बार बार आई है प्रक्रिया। अब जो चीजें आपने पहली बार नाम पढ़ा है या किसी आदमी का पहली बार नाम सुना तो आदमी का नाम भूल जाते हैं भाई। तो ये लोग ही तो हैं जो हमें याद करने होते हैं भाई। हिस्ट्री है, कुछ भी है, सन है, तो पहली बार में याद भी कैसे रह जाएगा ना भाई। कुछ तो मान लीजिए सच्चिदानंद सिन्हा आप संविधान सभा में पढ़ रहे हो, तो भाई वो एक बार में थोड़ी ना याद रहेगा, उसको 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा। चीजें ऐसे चलती हैं, दिमाग ऐसे ही कैच नहीं करता, जब करता है तो परमानेंट कर देता है। और फिर भी इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, पर वो कौन बता सकता है जो इन चीजों पे एक्सपर्ट हो। तो मैं उनको भी लाने का प्रयास कर रहा हूं चैनल पे कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आराम से आपका कंसंट्रेशन बनवा सकती हैं, कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन ही नहीं होता, मैं पढ़ता हूं कुछ और दिमाग में चल रहा होता है, तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, बस टाइम पूरा हो रहा होता है। तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो वो करने से बहुत सुधार